नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे सांब के बारे में, जो कृष्ण के पुत्र था। भगवान कृष्ण और उनकी दूसरी पत्नी जाम्बवती का पुत्र था। उसकी मूर्खतापूर्ण शरारत ने यदुवंश को समाप्त कर दिया। तो इस बारे में पूरे वीडियो को जरूर देखें। तो महाभारत और देवी भागवत पुराण में सांब के जन्म की कथा वर्णित है। जाम्बवती दुखी हुई जब उसे पता चला कि केवल उसने ही बच्चे को जन्म नहीं दिया, जबकि अन्य सभी पत्नियों के कई बच्चे थे। वह कृष्ण के पास समाधान खोजने और सुंदर प्रद्युम्न, कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए पहुंची। कृष्ण जानते थे कि यह पुत्र यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा, इसलिए उसे शिव विनाशकारी ऊर्जा का रूप बताया था। तब कृष्ण हिमालय में ऋषि उपमन्यु के आश्रम में गए और ऋषि की सलाह के अनुसार उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न मुद्राओं में 6 महीने तपस्या की, एक बार खोपड़ी और एक छड़ी पकड़े हुए, फिर अगले महीने केवल पैर पर खड़े होकर और केवल पानी पर जीवित रहते हुए। तीसरे महीने के दौरान उन्होंने अपने पैर की अंगुलियों पर खड़े होकर और केवल हवा पर रहकर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव अनंत भगवान शिव शक्ति के अर्ध महिला अर्ध पुरुष रूप सांबा अर्धनारीश्वर के रूप में कृष्ण के सामने प्रकट हुए। उनसे वरदान मांगने को कहा। तब कृष्ण ने जाम्बवती से एक पुत्र मांगा, जो उन्हें प्रदान किया गया। इसके तुरंत बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांबा रखा गया। वह रूप जो शिव ने कृष्ण के सामने प्रकट किया था। भागवत पुराण के अनुसार जाम्बवती, सांब, सुमित्रा, पुरुजित, सत्यजित, सहस्त्रजित, विजया, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और कर्तु की माता थी। विष्णु पुराण में कहा गया कि सांब के नेतृत्व में उनके कई पुत्र हैं। सांब बड़ा होकर कृष्ण के कुल के यादवों के लिए एक उपद्रव्य बन गया। लक्ष्मणा, जो दुर्योधन की बेटी थी और लक्ष्मण कुमार की छोटी बहन थी, वयस्क हो गई। उसके पिता ने उसका स्वयंवर आयोजित किया। कई राजकुमार उसका हाथ जीतने गए। सांब ने लक्ष्मणा के बारे में सुना था, उससे शादी करना चाहता था। वह उसके स्वयंवर में गया, उसका अपहरण कर लिया। उसने कुछ महारथियों को हराया जो उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अंत पकड़े गए। उसे कुरुवंशियों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। लक्ष्मण का स्वयंवर फिर से आयोजित किया गया, लेकिन कोई भी अन्य राजकुमार उसे विवाह करने को तैयार नहीं था। लेकिन यह माना जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपहरण की गई महिला उसी व्यक्ति की थी। राजकुमार वास्तव में यादवों से डरते थे, जो सांब की ओर से उन पर हमला कर सकते थे। बलराम, जो अपने कुख्यात भतीजे से बहुत प्यार करते थे, उसे छुड़ाने के लिए हस्तिनापुर गए। कौरवों ने मना कर दिया। बलराम क्रोधित हो गए और महल को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद दुर्योधन ने अपने आचरण के लिए माफ़ी मांगी। बलराम शांत हो गए। उन्होंने कौरवों को शाम को मुक्त कर दिया और आदेश दिया। तब दुर्योधन ने अपनी बेटी का विवाह सांब से कर दिया। सांब और लक्ष्मणा के 10 बच्चे थे। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार सांब की मृत्यु इसलिए हुई थी क्योंकि ऋषियों ने उसे श्राप दिया था, वह अपने पिता के हाथों मरेगा। कहानी के दूसरे संस्करण में सांबा ने अपने पिता की अनुपस्थिति में अपनी सौतेली माताओं को बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ शरारत करने के लिए अपना रूप बदलने का इस्तेमाल किया। कृष्ण ने इसे धैर्य के साथ सहन किया क्योंकि वह चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। एक दिन सांब ने ऋषि नारद को उनके रूप के लिए चिढ़ाया। ऋषि ने अपमानित महसूस किया और क्रोधित हो गए। उन्होंने सांब को सबक सिखाने का फैसला लिया। उन्होंने सांबा को निजी स्नान कुंड में फुसलाया, जहाँ उसकी सौतेली माँ स्नान कर रही थी। अपनी निजता में घुसपैठ पाकर उन सभी ने कृष्ण से शिकायत की। कृष्ण ने यह जानकर शर्मिंदा हुए कि उनका पुत्र झांक रहा था। उन्होंने उसे
कोढ़ से पीड़ित होने का श्राप दे दिया। शाम ने अपनी बेगुनाही की दलील दी और कहा कि नारद ने उन्हें गुमराह किया। कृष्ण को यह अच्छा लगा। उन्होंने जल्दबाजी में किए अपने कार्य के लिए पश्चाताप किया। सांब पुराणों में ऋषि दुर्वासा द्वारा उसका उपहास करने पर श्राप दिया जाने के बाद सांब के कुष्ठ रोग से संक्रमित होने की कथा है। बाद में वह चंद्रभागा के तट पर मित्रवन में उनके द्वारा निर्मित मंदिर में सूर्य की पूजा करने से ठीक हो गए, जो कभी मुल्तान सूर्य मंदिर था। सांबा ने चंद्रभागा के तट के पास मित्रवन में 12 वर्षों तक तपस्या की। मूल कोकाण सूर्य मंदिर और मुल्तान सूर्य मंदिर दोनों मुल्तान में, जिसे पहले कश्यपपुर के नाम से जाना जाता था, का श्रेय सांबा को दिया। कोकाण के पास 12 वर्षों की तपस्या के बाद सूर्य देव ने उन्हें ठीक कर दिया। सांबा ने सूर्य के प्रति गहन जप और ध्यान किया। सूर्य ने सांब को कुष्ठ रोग का नष्ट कर दिया। इस दिन माता पिता अपने बच्चों के लिए सूर्य से प्रार्थना करती है। कुरुक्षेत्र के अंत में गांधारी के सभी पुत्र कौरव अपने सचेरे भाई पांडवों द्वारा मारे गए, जिनकी सहायता से कृष्ण की थी। पांडवों ने अपनी सभी पुत्रों को खो दिया। गांधारी ने कृष्ण को यह सब विनाश होने देने के लिए श्राप दिया। उसने श्राप दिया कि वह शहर और उसके सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण ने श्राप स्वीकार कर लिया। अगर आपको यह शाम के बारे में कहानी या जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।